अनुरोध करना चाहूंगा वो एक बार मंच पे आ जाएं ताकि बघेल जी को वो सेवा दल की टोपी को पहनाकर वो उनको सम्मानित कर सके। महिला सेवा दल की टीम हमारी एक बार मंच पे आ जाए और साथ में पराग शर्मा जी से अनुरोध करूंगा वो अपने प्लीज शब्द हमारे विचार अपने साथ शामिल बनेगी नहीं तुम्हारी बन जाएगी, फायदा क्या उनको ऊपर रहना है। भैया देखिए सरकारों ने तो सुविधा बड़ा नेता आज जिला फरीदाबाद में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत इतनी भारी तादाद में आप सब हमारी कांग्रेस का परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और मंच पर आसीन हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम नरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई एआईसीसी के सचिव जितेंद्र बघेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी, इलाके के पृथला के विधायक श्री रघुबीर सिंह तेवतिया जी, समस्त मंच, मेरे भाई रोहित नागर, सुमित गौड़ जी, तमाम हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ और सामने बैठा मेरा परिवार। मैं शुरू करूं तो खुद से करूंगी। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस का वो सिपाही हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की इस मुहिम को 1 साल पहले उजागर किया था, भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को, और एक कैंडिडेट होते हुए मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी 16,000 फर्जी वोटों को पकड़ते हुए ये बताया था कि ये सिर्फ फर्जी वोट नहीं है, ये हमारे हरियाणा के लोगों के अधिकार पर वज्रपात है, ये उनके अधिकारों पर अत्याचार है, ये प्रहार है हमारे लोकतंत्र पर। एक ईमानदार सरकार हमें सुविधाएं मुहैया करवाती है, नौकरियां लेकर आती है, हमारे घर में सुविधाएं आती है, राशन मिलता है गरीब व्यक्ति को। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में गरीब व्यक्ति का बीपीएल कार्ड काटा जा रहा है, इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रही है? क्योंकि उसे गरीबों का वोट चाहिए ही नहीं, वो अपने आप वोट डलवा लेंगे। 16-16, 20-20, 25-25 हजार वोटें फर्जी बनवा रखी है कि आप लोगों की वोटों की कीमत खत्म हो चुकी है। आज आप हालात देखिए, सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए, बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। जब हम सरकारी स्कूलों में जाकर देखते हैं, हम खुद, हमारे और आपके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ सुविधाएं क्यों नहीं है? क्यों सरकार आरएसएस की शाखाओं में पैसा लगा रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्हें पढ़ा दिया तो ये अपने अधिकार को जान जाएंगे, और जिस दिन ये अपने अधिकार को जान लेंगे आपसे सवाल करेंगे। आज वक्त की नजाकत है, अगर हमने इस मोर्चे में अपना योगदान नहीं दिया, इस यज्ञ में अपनी आहुति नहीं दी, तो एक बात तय है, हम अपने बच्चों का भी सौदा कर रहे हैं, उनके भविष्य को भी हम खत्म कर रहे हैं। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात हार जीत की भी नहीं है। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने कहा पराग शर्मा तो फिर भी चुनाव नहीं जीत रही थी, पराग शर्मा अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं रही है। पराग शर्मा हर उस गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रही है जो चाहता है कि सरकार अगर बन रही है तो उसको सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, उसके घर पर राशन आए, उसके बच्चे पढ़ सके। ये कब होगा? जब वो सरकार आप लोगों द्वारा बनाई गई होगी, तब नहीं जब वो सरकार इलेक्शन कमीशन
बनवाएगी। बाकी परिवार मेरा बहुत समझदार है। जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है वो ये समझता है कि उसका भविष्य अगर सुरक्षित हाथों में होना चाहिए तो सरकार उनके द्वारा चुनी जानी चाहिए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी वक्ता है सम्मानित मंच करके संबोधित करे, क्योंकि समय कम है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और बता दें हरियाणा की जनता का प्रयास है। जी, हमारे बीच आदरणीय भाई लखन प्रत्याशी लखन सिंगला जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो प्रत्याशी कांग्रेस से। तो आए और एक बार जोरदार ताली उस भाई लखन सिंगला जी का स्वागत करें, वो अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। कांग्रेस पार्टी परम आदरणीय हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, ये मंच खाली करो, एक बार बार ये स्वागत। दीपक चौधरी जी, आप ऊपर आ जाओ, आप पार्षद की जगह रहे, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। सबसे निवेदन है डेकोरम बना के रखे, प्लीज व्यवस्था बना के रखे। बोलो दोबारा लाइन जोड़ा है, आपको दिखा दें, जैसे देख सकते हैं याद रखो। परम आदरणीय हरियाणा के प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राम नरेंद्र यादव जी, हमारे पृथ्वी से विधायक भाई रघुवीर तेवतिया जी, हमारे बल्लभगढ़ से उम्मीदवार बहन पराग शर्मा जी, विधान से हमारे पूर्व उम्मीदवार भाई रोहित नागर जी, भाई मुकेश शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, मैं सिर्फ सब लोगों का आने को धन्यवाद करता हूँ। और इतना कहना चाहूंगा कि मंच पर व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था बनाई जाए। अब ये स्वागत हो गया, आप व्यवस्था बनाए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं, भड़कल विधानसभा से जो प्रत्याशी रहे हैं भाई विजय प्रताप से अपने विचार रखें। भाई विजय प्रताप। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज फरीदाबाद आंगन पर मैं उनका स्वागत भी करता हूं। आदरणीय हमारे सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, आदरणीय बड़े भाई अवतार भड़ाना जी, हमारे नेता आदरणीय रघुवीर तेवतिया जी, आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ पर पधारे हुए सभी कांग्रेस के बंधुओं, मैं तो समझता हूँ कि आप कांग्रेस की वो रीढ़ की हड्डी है कि जिन्होंने पिछले 11 साल से विपक्ष में होते हुए भी और बगैर क्रेडिट, जितने लोग मैंने देखे हैं कोई क्रेडिट लेने की होड़ भी नहीं है, और कांग्रेस के परिवार को जितना आप लोगों ने रखा हुआ है, मैं आपको भी नमन करता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए हमारे पत्रकार और छायाकार बंधु, देखिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वक्ता बहुत है। और अध्यक्ष जी आज विस्तार से कांग्रेस की नीतियां, आगे का जो एजेंडा है, हमारा रोड मैप आज आपको देंगे, हम सबको देके जाएंगे दिशा निर्देश। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि ईवीएम से वोटिंग पूरी दुनिया में नहीं हो रही है। सभी पार्टियां, कांग्रेस समिति ये मांग करती है कि भाई हम बैलेट से चाहते हैं चुनाव, और जब जनता खुद कह रही है, विपक्ष पार्टी कह रही, तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत।
अंग्रेजों से क्यों लड़े थे हमारे बुजुर्ग कि हमें आजादी चाहिए थी, अपने विचारों की आजादी। तो आज आदमी कह रहा है भाई हमारे विचारों की आजादी, दुनिया कहती है बैलेट में है, ईवीएम में लोगों को शक है। तो इसी के लिए पार्टी ने नीति निर्धारण किया है। भाई एक मिनट शोर न बचाओ, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी इतने बड़े बड़े सबूत दे दिए गए, 22,000 वोट तो मेरे बड़कल में फर्जी मिले, हमने स्टडी किया है, हम साबित कर सकते हैं। 6 महीने से हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरा हुआ है, हिंदुस्तान में पहला की ईवीएम की रिकॉर्डिंग 3 महीने की प्रत्याशी बड़कल के कांग्रेस के विजय प्रताप को दी जाए, बावजूद उसके नहीं दी जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप साफ है तो आपको मशीन की रिकॉर्डिंग देने में क्या दिक्कत? ये लड़ाई है पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपने कल देखा क्या रिजल्ट आए। जो महाराष्ट्र में हुआ वही मशीनें बिहार में चली है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है अध्यक्ष जी, आप नीति निर्धारण में बैठ के ये कहे कि अब स्ट्रेटेजी चेंज करने का वक्त, अब इससे भी काम नहीं चलेगा जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हम कोई आंदोलन देशव्यापी छेड़े कि जिससे जनता सड़क पे आए, ये जन आंदोलन बने तो फायदा है, वरना रैली और कार्यक्रम का भी लाभ नहीं है। इनका दबाव अब इस सरकार के ऊपर नहीं है, इनकी समृद्धि में। तो मेरे यही गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसी कोई चेंजेस कराइए, हरियाणा से शुरुआत, कि ऐसा न लगे हर प्रोग्राम के बाद वर्कर को भी हमने हाजिरी लगा ली, काम पूरा हो गया, हमारा टाइम जाया हो रहा हो, कुछ नहीं होगा। तब जब सड़क पे बैठेंगे लोग, लाखों आदमी सड़क पे बैठ के घेरेगा, प्राइम मिनिस्टर को घेरेगा, दिल्ली जाके घेरेगा, तभी काम चलने वाला है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जाने से ना इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई साहब। 35 बार तो रघुवीर तेवतिया जी के नेतृत्व में जा चुके हैं इन 5 साल में, कम से कम 35 बार फरीदाबाद में गए। ये फर्क वहीं से पड़ेगा। मेरी यही गुजारिश है, आज आप CWC में बैठकर, आप हुड्डा साहब हमारे सीनियर नेता सारे सेंटर के साथ बैठकर पूरे देश में और हरियाणा से शुरू करो। हम सब जिम्मेदारी लेंगे, अपने अपने यथायोग्य जिसके जितना बचती है सारी टीम लेके, कि भाई चाहे प्रदर्शन धरना 1 महीने चले, 1 महीने पड़े रहे, अब उसी से काम चले, वरना नहीं चलेगा। मेरी ये गुजारिश है। मैं पुनः यहाँ पर आपके पधारने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, 2 दिन के नोटिस पे आपने जो सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा सभी से ये निवेदन है, आपको भी पता है कि पब्लिक में काफी जोश है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सिस्टम हमें बघेल जी ने बोला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम उनके हिसाब से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ये हमारा को पर्सनल तो है नहीं। और ये जो लोग आप इधर खड़े हैं, भैया जिगड़ा जी आप पीछे जाओ, आप तो इनके परिवार के आदमियों को जीजेंगे, आप लोग तो वो करो, कम से कम इसको यार इतना स्पेस ही नहीं है, ना कोई ये कोई सीनियर है कोई जूनियर है। और जिसने बुके देने हैं हमारे अध्यक्ष जी सिंपल आदमी है, ज्ञापन देने के बाद वहाँ खड़े हो जाना, सबकी फोटो सबसे मिलने जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पर देंगे। पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जहाँ एक आप आओगे ना, तो ये बेचारे प्रेस वाले बार बार परेशान हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप थोड़ा कोऑपरेट करें, सिर्फ 15 मिनट की बात है, फिर हमें क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब से समय ले रखा है, छुट्टी वैसे तो मेरा आपसे निवेदन है, आप आगे की करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे फरीदाबाद से एकमात्र विधायक आदरणीय रघुवीर सिंह तेवतिया जी को, वो आए अपनी बात। निवेदन करता हूं, आदरणीय तेवतिया साहब। आइए बात। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय राम नरेंद्र सिंह जी, हमारे AICC के सेक्रेटरी भाई जितेंद्र बघेल जी और सभी कांग्रेस पार्टी के
वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी हुई फरीदाबाद से आए हुए पूजा के जो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद में पहली बार अपने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राज साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको बताना चाहता हूं तो हमारे क्षेत्र में भी वैसे तो पिछले की जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, लेकिन वहां भी इतनी बड़ी गड़बड़ी थी, क्योंकि जिस दिन शाम को मशीनें जमा कराई थी तो रात को 2:30 बजे हमको बताया गया था कि 1,59,000 कुछ वोटें हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब गिनती हुई तो 1,67 बताई गई। 8,000 कहां से आई? पहले ही राउंड में कर्मेरा से हमारी 700 वोट थी, केवल 100 लिख दी गई, मगर आज तक भी 100 ही है, वो रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ नीचे सबको पता है 700 वोट है। जितने भी वहाँ दूसरे हमारे साथी कैंडिडेट थे, उनके भी जितने भी एजेंट थे, उनको भी पता है 700 है, लेकिन उसके बाद भी 600 वोटों का शुरू के एक पहले ही गिनती में शुरुआत में उन्होंने गड़बड़ की और 99 नंबर बहुत असावटी का है, आज तक गिनती नहीं हुई है। कहते हैं वीवीपैट और ईवीएम का मिलान नहीं है। अगर मिलान नहीं था तो उस दिन बंद क्यों नहीं की जब चुनाव हो रहा था? तो ऐसी कितनी अनेक गलतियां उन्होंने की हैं, वोट चोरी हुई है। हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारी चीजें खोलकर बता दी हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। केवल अब तो ये है मशीन तो किसी तरह भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो एक ही सुझाव है, जिस तरह अभी विजय प्रताप जी कह रहे थे, भाई केवल जो चुनाव हो उसकी प्रक्रिया को ही बदला जाए। जिस तरह पहले होता था उसी तरह चुनाव हो और जनता खड़ी हो। हमारे कहने से ये बात नहीं बनेगी राजनीतिक लोगों से। जब तक ये देवतुल्य जनता मेरे सामने बैठी है, जब आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम बहिष्कार करेंगे, तब ये जिस तरह पहले होती थी, आज जहां से शुरुआत हुई थी फ्रांस, जापान और अमेरिका, आज वहां दोबारा आप देख लो बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। तो जनता चाहती है बैलेट से, और जनता तो जान चुकी है। राहुल जी ने जो सारी परतें खोल के बता दी हैं, सारा देश जान गया है गड़बड़ है। और कल जो हुआ है वो आप सब समझ गए हैं, हालात क्या थे वहां और क्या हुआ। इसी तरह हरियाणा में हुआ। हरियाणा में हमारे यहाँ धरातल पर कुछ नहीं कर सके। 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, मेट्रो बल्लभगढ़ से 11 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ के 2 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि हमारा पलवल तक मेट्रो लाइन पास कर दी है, लेकिन आज तक जो पिलर हुड्डा सरकार ने लगाए थे बल्लभगढ़ से आगे एक पिलर नहीं बढ़ा है। चाहे वो 6 लेन की बात हो, IMT की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने काम हुए थे आज धरातल पर कोई काम नहीं। इसलिए केवल ये गड़बड़ झाला करते हैं, आपके सामने है। भाई जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा, ऊपर सरकार है नीचे सरकार है, अपनी मनमर्जी कर रही। इसलिए आपसे निवेदन है, इस प्रोग्राम को चलाने के बाद प्रधान जी से मेरा निवेदन है, ऊपर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अपनी तरफ से सुझाव रखें। भाई बैलेट से चुनाव हो और ये आगे जो आंदोलन जन आंदोलन चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और दोबारा से मैं पलवल फरीदाबाद में
पहली बार पधारने पर भाई पलवल इसलिए आ रहा हूँ, मेरे हल्का दोनों है उनमें क्षेत्रों में, फरीदाबाद में भी है, पलवल में भी। मेरे 36 गांव पलवल में हैं और वही 68 गांव फरीदाबाद में, तो दोनों जगह आना जाना पड़ता है, इसलिए पलवल का भी नाम आता है। तो पहली बार हमारे अध्यक्ष जी फरीदाबाद में पधारे हैं। दोबारा से मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।